और कौन सा मुझे अच्छा लगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कौन सा आपको परचेस करना चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और हमेशा की तरह वीडियो के एंड में एक क्रीम का भी DIY मैं आपको देने वाली हूँ। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि BBCC क्रीम अपने फेस पे अप्लाई क्यों करते हैं। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हम BBCC क्रीम इसलिए अप्लाई करते हैं, वो हमारे मेकअप को बहुत ही अच्छे से सेट करके रखता है और एक फिनिश लुक देता है। और आपको अगर पिंपल रिंकल्स भी हो जाते हैं तो उनको भी वो बहुत अच्छे से हाइड करने में बहुत हेल्प करता है। आपके फेस पे बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि आपने कोई फाउंडेशन या कोई मेकअप लगाया है। बिल्कुल नो मेकअप लुक देता है, बिल्कुल ही लाइट वेटेड होता है, बट वो शाइन भी देता है। आपके फेस पे एक अलग सा ग्लो दिखता है अगर आप BBCC क्रीम अप्लाई करते हो अपने फेस पे। BBCC क्रीम्स लगाने के बाद अगर आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेते हो तो आप बिल्कुल ही सेट हो जाते हो अपने मेकअप के साथ। और डेली वेयर में फाउंडेशन यूज नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि डेली वेयर में फाउंडेशन यूज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो फिर ठीक है, आप थोड़ा सा बोल्ड मेकअप कर सकते हो, पर डेली वेयर के लिए मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आपको फाउंडेशन यूज करना चाहिए। तो डेली वेयर के लिए आप BBCC क्रीम यूज कर सकते हो अपने स्किन टोन के हिसाब से, अपने शेड के हिसाब से आप खरीद सकते हो। वैसे भी बारिश आ गई है और बारिश में आप इतना बोल्ड मेकअप करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। बारिश आएगी और आपका सारा मेकअप धुल जाएगा और आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। सॉरी, जोक था। तो अब जान लेते हैं कि BB और CC क्रीम में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। BB क्रीम ब्लेमिश बाम भी बोलते हैं, वो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा लाइट होता है और थोड़ा सा सेंसिटिव स्किन के लिए वो बहुत ही बेस्ट है। आप सेंसिटिव अगर आपकी स्किन है तो आप BB क्रीम यूज कर सकते हैं। और वो हमारी जो पिंपल होते हैं, डार्क स्पॉट होते हैं, उनको हाइड करने में बहुत हेल्प करता है। ओपन पोर्स को भी हाइड करने में बहुत हेल्प करता है। तो अब जान लेते हैं CC क्रीम। CC क्रीम को हम कलर करेक्टिंग क्रीम भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी स्किन में जो रेडनेस और ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं उनको हाइड करने में बहुत हेल्प करता है और थोड़ा सा लाइट कवरेज देता है वो BB क्रीम के मुकाबले। तो आपका अगर नॉर्मल स्किन है और ड्राई स्किन है तो आप इसे यूज कर सकते हो, अपने शेड्स के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। और अगर आप अपने फेस पे BB या CC क्रीम अप्लाई करते हो तो आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर और प्राइमर भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली ही CC क्रीम या BB क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। सनस्क्रीन लगाने के बाद ही आप कोई भी क्रीम अप्लाई करें। तो चलिए अब मैं आपको क्रीम्स दिखा देती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे गार्नियर का BB क्रीम लिया है। अगर आपने इसे यूज किया है तो आपको जरूर पता होगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो फ्रेंड्स, ये विटामिन C के साथ आता है, आलमंड का ऑयल एक्सट्रैक्ट है इसमें और मिनरल्स फॉर ब्राइटनिंग भी या ब्राइट भी करता है आपकी स्किन को जब आप इसे अप्लाई करते हो। पर ये ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑयली स्किन वाले इसे बिल्कुल भी ना यूज करें। और फ्रेंड्स, ये स्पेशली इंडियन टोन्स के लिए है, तो इंडियन स्किन के टोन्स को ये बहुत ही अच्छे से सूट कर जाता है। यूज़ करें। अगर आपकी ड्राई स्किन तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर यूज़ करें। तो दूसरी क्रीम मैंने यहाँ पे ली है, पॉन्ड्स की BB क्रीम मैंने यहाँ पे ली है। पैकेजिंग देख लीजिए आप इसकी कितनी क्यूट है, बहुत ही मुझे पसंद आई है इसकी पैकेजिंग। और ये बिल्कुल ही नेचुरल ग्लो देता है और इसका 0 to मीडियम शेड है, कुछ इसका 0 to मीडियम शेड है। इंस्टेंट स्पॉट कवरेज देता है और बिल्कुल ही नेचुरल ग्लो आता है। और नॉर्मल ऑयली टू नॉर्मल और ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए भी है, आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है और ड्राई भी है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें SPF 30 भी है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी क्रीम बता देती हूँ और लास्ट में मैं आपको BB और CC क्रीम का टेक्सचर बता दूंगी अपने हाथ पे अप्लाई करके। मैंने यहाँ पे फेयर एंड लवली का ये क्रीम लिया है, आप देख सकते हो। ये BB क्रीम इंस्टेंट फेयर लुक देने में ये बहुत ही हेल्प करता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक आपके फेस पे टिका हुआ नहीं रहता है। बाकी BB क्रीम के मुकाबले ये बिल्कुल टिका हुआ नहीं रहता है। हाँ, इंस्टेंट फेयर करने में ये बिल्कुल हेल्प करता है आपको। अगर इंस्टेंटली आपको कोई फेयर लुक चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये 9 ग्राम कुछ आता है 45 रुपीज़ का। तो मैंने इसका छोटा पैक लिया है क्योंकि मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। फिलहाल मैंने यूज़ किया है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। में कोई भी सनस्क्रीन नहीं है, कोई भी SPF नहीं है, तो अगर आप ये अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसके साथ सनस्क्रीन अप्लाई करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। ऑयली स्किन वाले इसे यूज़ ज़रूर करें अगर आप चाहते हो यूज़ करना। तो कोई भी ऐसा इंस्टेंट फेयर लुक अगर चाहने के लिए आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। ये आपका जो ऑयली ज़्यादा सिबम होता है, आपका ऑयल जो फेस में होता है वो पूरा सोक कर लेता है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे का CC क्रीम, क्योंकि इसके अलावा और CC क्रीम पसंद नहीं है, इसलिए CC क्रीम ज़्यादा इफेक्टिव मुझे यही लगता है, इसलिए मैंने लैक्मे का CC क्रीम लिया है। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आपको भी ज़रूर ही पता होगा कि इसकी बेनिफिट क्या है। बहुत ही इंस्टेंटली ये आपको कवरेज देता है, बहुत ही लाइट कवरेज देता है आपकी।
और ये दोनों ही स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप ऑयली स्किन है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ड्राई स्किन है तो भी यूज़ कर सकते हो, और ये काफ़ी टाइम तक आपकी स्किन पे टिका भी रहता है। इसमें भी SPF 30 PA++ है, तो आप इसे भी यूज़ करेंगे तो भी सनस्क्रीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें ऊपर से, और फिर क्रीम को अप्लाई करें। और ये आपके डार्क स्पॉट्स को भी हाइड करने में बहुत हेल्प करता है, और जो भी आपके रेडनेस होती है उसको भी ये डार्क स्पॉट को भी ये हाइड करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट यही लगता है, मैं इसे ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। आप देख लीजिए आपके स्किन को कौन सा सूट करता है, तो आप उस हिसाब से इसे यूज़ करें। ये कुछ 9 ग्राम है फ्रेंड्स, और ये 99 में आपको आ जाता है। अब तक मैंने जो भी आपको BB या CC क्रीम बताया है वो सभी आपको अंडर 100 में ही पड़ेगा, तो ये अफोर्डेबल तो बहुत है ये सारी क्रीम्स। चलिए अब मैं आपको इन दोनों को अपने हाथ पे अप्लाई करके बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे BB क्रीम लिया है गार्नियर का, और लैक्मे का मैंने CC क्रीम लिया है। तो सबसे पहले मैं इस हाथ पे आपको गार्नियर का BB क्रीम अप्लाई करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा ही लेने से आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी कवरेज दे रहा है ये। और अब लैक्मे का CC क्रीम यूज करती हूँ मैं इस हाथ पे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है, जैसा मैंने कहा था। ये भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और बहुत ही कम अमाउंट निकालना पड़ता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं। तो DIY क्रीम बनाने के लिए आपको ऐसे कंटेनर लेना है। आप दूसरा कंटेनर भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लैक्टोकैलेमाइन लिया है, क्योंकि ये सन से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। और अगर हम CC BB क्रीम लगा रहे हैं तो उसमें मॉइस्चराइजर का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये लिया है ताकि आपको सनस्क्रीन का भी काम हो जाए और ये मॉइस्चराइजर का भी काम करे। कुछ बूंदे हम इसमें डालेंगे, कुछ इतना 1/2 टीस्पून मैंने लिया है। मैंने लैक्मे का फाउंडेशन लिया है, इसकी भी कुछ बूंदे ही हम डालेंगे, क्योंकि फाउंडेशन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले शेक कर ले अच्छे से। तो इसकी भी थोड़ी बूंदे हम लेंगे। ये थोड़ा थिक है तो ये जल्दी नहीं निकलता है। तो देखिए हमने बस 1 बूंद के हिसाब से ही इसे कुछ लिया है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे चंदन पाउडर ले रहे हैं, ताकि ये आपकी स्किन को अच्छे से टाइट करके रखे, और जो ऑयली स्किन ज़्यादा होती है उसमें भी ड्राइनेस ये बना के रखे। एक हम यहाँ पे लेंगे एवियन का विटामिन E का कैप्सूल। किसी भी पिन की मदद से हम इसमें छेद कर देंगे, और इसका जो अंदर का मटेरियल है, जो ऑयल है, हम इसे निकाल लेंगे। हाइलाइटर के लिए थोड़ा ब्लश वाला शाइनिंग आने के लिए मैंने यहाँ पे जो टूटा हुआ मेरा कॉम्पैक्ट था उसका पाउडर टूट गया था, तो मैंने इसे यूज किया है। इसमें थोड़ा सा मैं वो मिक्स करूंगी ताकि उसमें थोड़ा सा शाइन। तो हमने हमारा क्रीम बना लिया है। अगर आपको थोड़ा और लाइट कवरेज इसमें चाहिए तो आप अपना कोई लूज पाउडर इसमें डाल सकते हो, उससे थोड़ा लाइट इसका कलर हो जाएगा और आपके स्किन टोन को ये अच्छे से मैच करेगा। अगर आपको थोड़ा लाइट चाहिए तो मैंने इसको थोड़ा ही बनाया है। मैं रेकमेंड करूंगी आपको कि इसे आप थोड़ा से, जो हम BB या CC क्रीम्स लेते हैं उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो कि उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए उनके जो टाइम होते हैं, एक्सपायरी डेट उनका ज़्यादा होता है, 2 या 3 साल तक होता है। कुछ जो हम घर में बनाते हैं उसमें हम उसको स्टोर करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, जो भी हमारे घर में होता है नेचुरली उससे बनाते हैं। इसके लिए आप थोड़ा ही बनाएं और थोड़ा ही करके यूज़ करें। ये हार्डली 2 से 3 दिन तक चलेगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ही बनाया है। अब मैं इसको अप्लाई करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है ये स्किन पे। कैसे लगा आपको मेरा आज का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक? अगर पसंद आया और थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो आपको मेरी वीडियो से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन बेल के साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।